Welcome everyone. This is me Manita and today I'm going to start block 2 unit 3 social and psychological perspective on identity अर्थात कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम अपने आप को यू नो बिहेव करने लगते हैं अपने आप में। वही चीज है, जैसा आप देखोगे वैसा आप बन जाओगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। इसी पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी PYQ में आया था, तो इसको आप स्टार दोगे और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे क्या कहना चाहता है ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपको 20 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, आप समझोगे। नेक्स्ट, लेट मी चेंज माई पेन कलर, एक्चुअली बहुत थिक हो गया है। हाँ, ये सारे टॉपिक्स आपने याद रखने हैं, ये उसी का टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी का ही टॉपिक है, इसको आपने याद रखना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। सोशल बेसिस ऑफ आइडेंटिटी में ये आता है आपका, ये कास्ट से रिलेटेड आता है, क्लास से रिलेटेड आता है, रिलीजन एंड सेक्सुअलिटी से रिलेटेड आता है कि ये सब समाज में आपका आपका आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपको लोग कैसे जानते हैं। ठीक है, तो वो चीज जो है ये टॉपिक बताता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आती है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में मैंने बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी जूम इट सो दैट आप समझ पाओगे। हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला पोर्शन मैं अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम अपने आप को वैसे देखते हैं या देखने लगते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IPL टीम सपोर्टर, कहने का मतलब है कि हम अपने आप को, जैसे अभी बहुत चला हुआ था आरसीबी को लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। इस साल उसने, लास्ट ईयर उन्होंने जीता भी है। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैंस भी होंगे जो इतना ज्यादा किसी टीम के प्रति इतना घुस जाते हैं वो, कि साइड वाला अगर कुछ भी बोलेगा तो शायद उसे मार भी देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जैसा, जिस चीज को आप देखते हो या जिस चीज से आप देखने लगते हो, तो वैसा आप अपने आप को बनाने लगते हो, वैसे ही आप जुड़ने लगते हो उस चीज से। ठीक है, बहुत सारे शाहरुख के ऐसे फैंस हैं जो शाहरुख की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं और उसके बाद वो ऐसे हेयर स्टाइल्स रखते हैं, बिहेव करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ठीक है, जिन्होंने दिया था, जिन्होंने लिखा था इस आइडेंटिटी थ्योरी को, जिन्होंने डेवलप किया था, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत लिखोगे, बस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है ये सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एरिक्सन स्टेज ऑफ आइडेंटिटी। इसको आप अच्छे से इस टेबल को समझ लोगे, ये टेबल ही अगर आप आंसर शीट में लिख दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि एक बच्चे का चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक जो भी चेंजेस आता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, उसमें फैमिली का क्या क्या रोल है वो है बस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नेचुरल डेली लाइफ से रिलेटेड बताऊं, तो अगर बच्चे अच्छा बिहेव करते हैं, इसका मतलब है कि वो, उनकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है, उनके संस्कार उनमें अच्छे दिए गए हैं, इसीलिए वो अच्छे बिहेव करते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत बदतमीज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि यार इन्हें अच्छा नहीं सिखाया गया, तो फैमिली पे जाता है ना। तो वही चीज है, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। यहाँ मैंने बगल में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये पूरा टॉपिक ओवरऑल बोलना क्या चाह रहा है। ये आपको तीनों ABC आपको समझ लेना है। उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट पेज में फैमिली ऑफ फंक्शंस ऑफ फैमिली भी लिया हुआ है, पेरेंटिंग स्टाइल भी है। तो ये सबको आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेरेंटिंग स्टाइल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको भी ये चीज पता है कि अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो इजी टू गो होते हैं कि ठीक है एक्सप्लोर करो, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, गिरेगा फिर ही सीखेगा। ठीक है, बहुत से पेरेंट्स नहीं नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, तो रेस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। तो सबके अपने अपने पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये गन देख के आप कुछ गलत मत समझिएगा, एनिमी नहीं चल रही है, ये है योर PYQ शॉर्ट्स। PYQ शॉर्ट्स को समझना है। PYQ है, PYQ में 2-3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आए थे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। जो मैंने बोला कि वो वाला पोर्शन आपको सबसे पहले मैंने बताया, उसको याद रखना है अपने।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट, ये वाला भी मैंने आपको टिक लगवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स। कहने का मतलब है, देखो मैं थोड़ा टॉपिक से हटके एक चीज बताना चाहती हूँ आपको, कि जब मुझे लगता था कि मैं ये टॉपिक शायद भूल सकती हूँ, तो जैसे मैं क्वेश्चन चेक करती थी और मैं नीचे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेती थी कि ये ओवरऑल ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो जैसे जेंडर सोशलाइजेशन में मैंने फॉर एग्जाम्पल में लिख दिया कि गर्ल्स शुड प्ले विद डॉल्स एंड बॉयज शुड प्ले विद कार्स। कहने का मतलब है कि जेंडर के अकॉर्डिंग समाज हमें काम दे देता था कि लड़की डॉल के साथ खेलेगी, लड़का कार के साथ खेलेगा, लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी, लड़का जा सकता है, लड़की राशन नहीं ला सकती है, लड़का ला सकता है, लड़की कार नहीं चला सकती है, लड़का चला सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि समाज ने हमारे ऊपर थोप दिया है जेंडर के बेसिस पे। बट अब तो खैर बहुत चेंज हुआ है, जब से जेंजी आए हैं बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है, लड़के भी किचन में घुस रहे हैं, काम कर रहे हैं बकायदा। सो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रही है, ये जेंजी के बहुत अच्छे एक फायदे हैं। तो सो व्हाटएवर इट इज, कहने का मतलब है कि जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मुश्किल से शायद 6 मिनट के टॉपिक होंगे, बट ये आपको वो सिखा जाएगा जो शायद आप बुक ओपन करके नॉर्मली नहीं सीख पाओगे। सो लास्टली, जो आपका धर्म है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, and that is what this video is all about. I hope you guys liking it. Thank you so much. For more videos, keep suggesting me if you want something more. Okay, next unit में मिलेंगे हम लोग, unit 4 में 5 में। Okay, thank you.